पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इन सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए हुकूमत की जो इस वक्त टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, क्या आप अपने अरकान कौमी असम्बली को रोकेंगे कि वो इजलास में शिरकत ना करें? क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से इस पर मुशावरत कर ली? देखिए, बात यह है कि जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं हम, वो तो सामने आ जाएगी, लेकिन एक जो चीज़ है ना, जो ये ख़रीदो फरोख्त चल रही है इस वक्त, जो लोगों को ऑफर्स हो रही हैं, तो उन सब का जो पूरी लिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो अव्वल तो इनकी ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये नाकाम ही होनी है, लेकिन जो जो इनके साथ जाएगा उसकी सियासत ही ख़त्म हो जानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके पास 172 तो दूर की बात, ये 72 के लिए भी तितर बितर हो रहे हैं। ये हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और ये कहें जी हमने तो पूरी कोशिश की, ये किया वो किया, क्योंकि इनकी एक रेहान भाई, इनकी जो मार्च थी वो फ्लॉप हो गई। वो धरना देना चाह रहे थे, लोगों ने कहा हम नहीं देते, वो उन्होंने वहाँ पे तकरीर करके फेस सेविंग की। फिर ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये अब वापस लेने के चक्कर में है, लेकिन हमने कहते हैं वापस नहीं लेना, अब आए मैदान में। और स्पीकर साहब से हम इल्तिजा कर रहे हैं कि जल्दी से इजलास बुला लें और जितना जल्दी हो इजलास बुलाएं ताकि इनको आराम आए। इनकी अदम एतमाद फारिग हो चुकी है। फैसल जावेद साहब, यू लुक कॉन्फिडेंट एंड यू आर कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। अब अगर इतना एतमाद है तो फिर अपने पार्लियामेंटेरियंस को जाने दें असम्बली इजलास के अंदर, ताकि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी ना हो। नहीं बताया, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स तो उन्होंने पूरे करने हैं ना। उन्होंने तरीके हमने जब करने थे हमने कर दिए थे। जब हम लेके आए ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मोशन, तो हमने तो पूरे ही नहीं किया, हम ऊपर भी चले गए, 180+ चले गए। अब इन्होंने वो पार्लियामेंट्री नॉर्म पूरा करना है, क्योंकि ये लेकर के आए हैं तहरीके अदम एतमाद। उसके लिए 172 लोग इन्होंने असेंबली में लेके जाने हैं बॉस, हमने नहीं। सर they'll be exposed and they'll be exposed badly। अगर वो नहीं पूरे कर सकेंगे तो फिर तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कह दिया कि देखिए आप कर लें, अगर नहीं होगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए आप अपने लोगों को जाने दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जाएंगे तो खुदा ना खास्ता वो वोट इधर से उधर ना हो जाए? जब वोट ही नहीं दे रहा, जाने की जरूरत क्या है? क्यों अपने पेट्रोल जाया करेंगे? क्यों? बात यह है कि जब वोट ही नहीं दे रहा, जाने की जरूरत क्या है? नहीं सर, देखिए है ना, जो सर डिफेक्शन क्लॉज है, बाकी डिफेक्शन क्लॉज है सर, वो 63 आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें लिखा हुआ है बड़ा तफसील के साथ कि वोट्स इफ अ पार्लियामेंटेरियन वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs और in relation to, इसके साथ उसकी डिटेल्स भी हैं। यानी वोट्स और abstains from voting, इसमें ये नहीं रखा हुआ कि abstains from participating in the इजलास। हाँ, देखिए ये पार्टिसिपेटिंग ये है कि जब इजलास बुलाया जाएगा हमारे लोग जाएंगे, जब वोटिंग का मरला आएगा ना तो उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो इजलास में तो जा रहे हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि खैर आप, अच्छा चलिए, आपने ये क्लियर कर दिया कि इजलास में आपके लोग जाएंगे, ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। इजलास में तो जाएंगे, वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे ना। वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बनने की जरूरत क्या, जब वोट ही नहीं देना? वोट तो उन्होंने पूरे करने हैं ना बॉस, ये समझें आप। तो वो पूरे करें ना, उनसे पूरे नहीं होंगे। बहरहाल रिजल्ट ये है सर, इंशाल्लाह रिजल्ट ये है कि तहरीके अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ नाकाम हो रही है। सर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अभी तक तो मेरा ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, अगर आप उनको एंडोर्स करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि असद उमर साहब जो है वो धमकियां देने से ज़रा गुरेज करें, और मुतनब्बे किया है कि देखिए हमारे उनके ख़ानदान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, तो ये जो धमकियां दे रहे हैं अरकान असम्बली को कि आप इजलास में ना जाएं या बाज रहें, कुछ ऐसा भी है? कौन सी कोई धमकियां नहीं दे रहे, और किसी को कोई धमकियां तो नहीं दे रहे। आप बताएं, चलाएं, कहाँ धमकी दी है? कोई धमकी नहीं दे रहे।
अच्छा, ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं ये गलत बात है, यानी आप इसकी तरदीद करते हो, ऐसी धमकियां नहीं। अब ये तारिक फजल चौधरी साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं के, असद वो सर इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत के मातहत सिविल इदारे हमारे अरकान को अगवा कर सकते हैं। उनके अरकान को क्या करेंगे, वो तो आए ना, वो तो आए, वो तो उनका तो नंबर पूरा नहीं है, वो तो सारे भी आ जाएं तो नंबर तो पूरा नहीं है ना, हम क्यों ऐसी चीज़ें करेंगे। नहीं, लेकिन वो तो क्लेम कर रहे हैं कि नंबर तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर से भी ज़्यादा है फैसल हाफिज साहब। वो तो कहेंगे हमारे पास 600 नंबर है, तो आप उनकी बात मान जाएंगे क्या? असेंबली में टोटल नंबर ही इतना नहीं होता। वो तो कभी क्या कहते हैं, वो तो पहले ये भी कहते थे कि जब फाइनेंस बिल आया था कि 20 लोग हमारे साथ हैं और ये बजट पास नहीं होगा, वो तो फिर सप्लीमेंट्री बिल पे भी कहते थे कि 25 लोग हमारे साथ हैं। तो उनकी बातों पे जाएंगे तो फिर कुछ और होगा। अच्छा फैसल भाई, इस बार जो सूरत हाल है, छोड़ें और अल्लाह ताला ने, देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, माजी में बिल्कुल ऑपोजिशन को मुंह की खाना पड़ी है, दैट आई एग्री, लेकिन इस बार जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो समवट बड़ी डिफरेंट नहीं है। देखिए वफाकी काबीना का इजलास जो बड़ी कंसिस्टेंटली होता रहा है, जो माजी में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, तीसरी बार मुसलसल मुलतवी करना पड़ा। कोर कमेटी का इजलास ज़रूर हुआ, वज़ीर आज़म कराची के लिए उड़ान भरते हैं, फिर वो लाहौर आते हैं, अब फिर रूठे हुओं को मनाया जा रहा है, इत्तेहादियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब ये क्या है, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। नहीं ये तो क्या है, ये किसी सबको पता है, ये सारी कवरेज भी हो रही है। पर्दादारी क्या है, सारी मीटिंग्स की भी कवरेज हो रही है, आपके चैनल भी चला रहा है, आप उस पर टॉक शो भी कर रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। पर्दादारी क्या चीज़ है ऐसी? तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो परेशानी तो है, पर्दादारी तो होती है ना जो कि हम कुछ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हो और वो आप टीवी कवर ना कर रहा हो। सारी टीवी कवर कर रहा है, सारी मीटिंग्स, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो कोई पर्दादारी तो नहीं है रेहान भाई। नहीं फैसल भाई, ये परेशानी है, फिर क्या ये परेशानी का आलम है, ये कोई फ्रस्ट्रेशन है? ये भाई एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है इस मुल्क में, और ये जो तहरीक अदम एतमाद वाले हैं, इन्होंने पूरी एक स्कीमें चलाई हुई हैं, तो हमने इनका मुकाबला करना है ना। आप क्या कहते हैं कि हम जाके पार्क में घूमना फिरना शुरू कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमने तो पूरी तैयारी करनी है ना, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत चली जाए। अब आप मुझे बताएं ना, ये पूरी एक साजिश, पूरी एक कैंपेन कर रहे हैं हुकूमत चली जाए, और हम पार्क में जाके घूमना फिरना शुरू कर दें? ऐसे तो नहीं होता। देखिए आप ये कह रहे हैं ओनस इज ऑन द ऑपोजिशन के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लेके आए हैं उसको टेबल किया है। अगर उनको नंबर फिर पूरे करने दे, जैसे आप ये कह रहे हैं, आपको तो आपके लिए तो रावी सर मखलूत हुकूमत है सर 2023 में अक्टूबर में 2/3 मेजॉरिटी ले रही है पीटीआई, और मखलूत हुकूमत है, और मखलूत हुकूमत के अंदर आप अपने इत्तेहादियों को उनको मिलते हैं और उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं सर, टू बी वेरी स्ट्रेटफॉरवर्ड। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, और आई एग्री विद यू, आई स्ट्रांगली एग्री विद यू। बात है ना, आगे अगला सवाल देखिए इसमें इसका मतलब इत्तेहादियों ने नाक में दम तो किया हुआ है ना सर। इत्तेहादियों देखिए इत्तेहादी है, पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है ना, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी, एमक्यूएम पाकिस्तान की अपनी शनाख्त है, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की अपनी एक शनाख्त है, और वो हमारे साथ मखलूत हुकूमत में, और जब भी इम्तिहान का वक्त आया है वो हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। और देखेंगे आप जब ये वोटिंग हो रही होगी, वो पीटीआई के साथ हैं, इस हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने हर महाज पर ये साबित किया है, बड़ा मौका महाज पर भी वो ये साबित। वज़ीर आज़म साहब लाहौर आए, चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद में, हुकूमत से तो नहीं मिल रहे, हाँ ऑपोजिशन की अकाबरीन से जरूर मुलाकातें हो रही हैं, इसको क्या समझें? रेहान साहब कोई और सवाल निकालें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मिल चुके हैं और लाहौर में वो मीटिंग इनसे पहले हुई उसके बाद तो मेरा ख्याल है फिर ऑपोजिशन से मेल मुलाकातों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए थे चौधरी शुजात साहब को। नहीं क्यों बंद करे, सियासी, फिर मैं कहूंगा वो पीएमएलक्यू है भाई, वो पीएमएलक्यू है, वो पीटीआई नहीं है। उनकी अपनी एक शनाख्त है, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। व्हाई शुड वी इंटरफेयर? वो क्या मांग रहे हैं आपसे? हमें कौन क्या मांग रहा है? काफ लीग कुछ नहीं, वजारत आला मांगी है चौधरी परवेज इलाही के लिए, कुछ नहीं मांगा। उस्मान बुज़दार को वजारत आला से हटा रहे हैं सर? क्यों, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इस हवाले से मुतजाद खबरें गर्दिश करती रही दिन भर। फिलहाल तो सारा कंसंट्रेशन इधर है ना, इनकी सर्कस के ऊपर। एक बार इनसे निपट लेना
ये इनको फेल करवा दें इधर, उसके बाद वजीर आजम जो हैं वो उनकी जवाबदीद है, वो चेयरमैन है। फिर वो बुज़दार साहब की तब्दीली का सोच सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? नो आइडिया सर, अभी नहीं सोचा है? जो जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान ग्रुप मुझे नहीं पता कह रहा है, या उनकी तरफ से एक मुतालबा आ रहा है कि नहीं, बात उनकी हो सकती है। रिजर्वेशंस हैं और वो रिजर्वेशंस दूर हो जाएंगी, कोई मसला ही नहीं है उसमें। तो चलिए सर, इत्तहादी तो आप ये कह रहे हैं इत्तहादी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। अब जहांगीर तरीन ग्रुप में जो लोग शामिल हैं, या अलीम खान साहब बजाते खुद और उनके ग्रुप में शामिल लोग, ये तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है ना सर? जी हाँ, तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो सर ये जो डिमांड कर रहे हैं, इनकी डिमांड पे गौर तो हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? इनकी रिजर्वेशंस है ना कुछ चीज़ों में। वो कह रहे हैं बात ही नहीं हो सकती जब तक आप उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाते। हो जाएगी, बुज़दार साहब को हटा के सर? ना, बुज़दार साहब वज़ीर आला रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए कंसेंसस से चीज़ें हो रही हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ अभी कंसंट्रेशन उधर नहीं है। आप क्यों अपना टॉक शो ज़ाया कर रहे हैं? ये बाद में मैं आके बात करूंगा इस पे, पहले इनसे निपट लें आप। ये जो वैसे देखे ना, इनसे निमटने के लिए भी तो आपको अपने लोगों को इंटैक्ट रखना पड़ेगा ना सर। कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह कर रहे हैं और हो जाएगा। 172 चाहिए इन्हें, और 172 से बहुत नीचे जाकर ये रुकेंगे। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, मुझे बताइएगा, इदारे न्यूट्रल है फैसल जावेद साहब? एक चीज़ मैं क्लियर करूं रेहान साहब, ये बड़ा सवाल करते हो इदारे न्यूट्रल हैं, इदारे कहाँ खड़े हैं। देखिए मेरी बात सुने, फ़ौज को सियासत में नहीं लाना चाहिए। पाकिस्तान फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी होती है। अच्छा, वैसे इत्तेफाक की बात है, आज आप जो कुछ कह रहे हैं सर, खड़ी होती है। आज आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उससे बैन ही इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात ये फरमाते हैं कि फ़ौज हुकूमत के साथ नहीं होगी तो गैर आईनी होगा। क्या ये स्टेटमेंट देना चाहिए फिर? मुझे नहीं पता है स्टेटमेंट का, लेकिन मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि फ़ौज हमेशा हुकूमत के साथ ही खड़ी होती है। नहीं, फौज का हुकूमत के साथ की फौज है सर, फौज तो रियासत का इदारा है ना, वो तो रियासत के साथ खड़ी हुई है। वो सियासत के साथ तो रियासत हुकूमत अवाम जमहूर के साथ फौज खड़ी होती है। लास्टली, एनी क्विक कमेंट ऑफ योर्स फॉर खान साहब? कहेंगे खान साहब को, खान साहब घबराना नहीं? कप्तान कभी भी नहीं घबराता। उसकी टीम अगर घबरा जाए तो वो उनको कहता है कि घबराना नहीं है, उनको मोटिवेट करता है। कप्तान तो कभी नहीं घबराता। कप्तान लव्स दीज चैलेंजेस, अदरवाइज तो बोरिंग है, अदरवाइज तो बोरियत है। कप्तान को चैलेंजेस पसंद हैं और वो एक्साइटेड है ये सब कुछ जो हो रहा है, ही इज हैप्पी। घबराना तो बहुत दूर की बात है। पूरी जिंदगी उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो चैलेंजेस को बड़ी खुशी के साथ उनको हैंडल करते हैं और बड़े दिलेरी के साथ हैंडल करते हैं। लेकिन बड़ा रिएक्शन आया आज बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी और नून लीग की जानिब से भी, जो जिन अलकाबात से उन्होंने पुकारा है मौलाना फजलुर रहमान को, शहबाज शरीफ साहब हूँ, बिलावल साहब से मुतालिक जो कहा, उस पर बड़ा रिएक्शन आया है सर आज। कहते कप्तान घबराए भाई। आप निकाल लें कोई नाम भाई बात सुने, करप्ट को करप्ट नहीं कहेंगे तो क्या जामा मस्जिद का इमाम कहेंगे, हाजी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? वो तो सर फॉर्म्स मौजूद है ना करप्शन के चार्जेस को प्रूव करने के लिए और फिर सजाओं के लिए। सर आप देखें, आप सवाल करते हैं, मैं आपको जवाब देता हूं ना। मैं वो जवाब नहीं दे सकता आपको जो आपके दिल में है या जहन में है। मैं अपना जवाब। फैसल जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।